हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक अद्भुत कहानी जिसे सुनने से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज एक रहस्यमयी कथा सुनाती हूँ गरुड़ पुराण की। रात का समय था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी। दूर कहीं मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था धर्मपुर। उस गांव में एक युवक रहता था, राघव। राघव बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। उसे धन से बहुत प्रेम था। वह सोचता था कि किसी भी तरह पैसा मिल जाए, बस वही सबसे बड़ा सुख है। धीरे धीरे उसने लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया। किसी से उधार लेकर वापस नहीं करता, किसी का सामान सस्ते में खरीद कर महंगे में बेच देता। कभी कभी तो झूठ बोलकर लोगों का धन भी हड़प लेता। गांव के बुजुर्ग उसे समझाते थे, बेटा, गलत रास्ते से कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता। लेकिन राघव हंसकर कहता, जब तक जीवन है मज़े करो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। उसे क्या पता था कि उसके कर्मों का हिसाब कहीं लिखा जा रहा है। एक रात राघव गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई भारी आवाज़ उसके कमरे से गूंज रही है। राघव, राघव। वह घबरा कर उठकर बैठ गया। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन अचानक उसने देखा कि दरवाजे के पास दो विशालकाय आकृति खड़ी है। उनकी आंखें लाल थी, शरीर काला और हाथों में लोहे की जंजीर थी। राघव डरते हुए बोला, तुम कौन हो? उसमें से एक ने भारी आवाज़ में कहा, हम यमदूत हैं। राघव के शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, तुम मुझे क्यों लेने आए हो? दूसरे यमदूत ने कहा, आज तुम्हें नरक का दर्शन कराया जाएगा, ताकि तुम समझ सको कि पापों का परिणाम कितना भयानक होता है। दोस्तों, इतना कहकर उन्होंने राघव को पकड़ लिया। अचानक उसके सामने सब कुछ घूमने लगा। कुछ ही क्षणों में वह एक अजीब और भयानक स्थान पर पहुंच गया। पहला नरक, अंधकार का तामिस्त्र नरक। चारों ओर अंधकार था और इतना अंधेरा कि कुछ भी दिखाई न दे रहा था। लेकिन चीखों की आवाज़ हर तरफ गूंज रही थी, बचाओ बचाओ। राघव कांप गया। उसने पूछा, यह कौन सी जगह है? यमदूत बोले, यह तामिस्त्र नरक है। यहाँ उन लोगों को लाया जाता है जो दूसरों का धन छल से हड़प लेते हैं। अचानक राघव ने देखा कि कुछ यमदूत एक आदमी को घसीटते हुए ला रहे हैं। वे उन्हें लोहे के डंडों से मार रहे थे। वह आदमी चिल्ला रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती कर दी। लेकिन यमदूत बोले, जब तुम गरीबों का धन लूट रहे थे तब दया क्यों नहीं आई? राघव यह दृश्य देखकर कांप उठा। दूसरा नरक, विश्वासघात की सज़ा। फिर यमदूत उसे आगे ले गए और अब वह एक भयानक स्थान पर पहुंच चुका था। दोस्तों, वहां बड़े बड़े लोहे के यंत्र बने हुए थे। लोगों को उनमें फेंका जा रहा था और उनके शरीर के टुकड़े हो रहे थे। राघव ने डरते हुए पूछा, यह कौन सा नरक है? यमदूत बोले, यह अंधाता मिस्र नरक है। यहाँ उन लोगों को लाया जाता है जो किसी का विश्वास जीतकर उन्हें धोखा देते हैं। तभी एक व्यक्ति चिल्लाते हुए बोला, मैंने सिर्फ झूठा प्रेम दिखाया था, मुझे नहीं पता था कि इतनी सज़ा मिलती है। यमदूत बोले, विश्वास तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। अब अगला नरक का दर्शन करो। तीसरा नरक, जीव हत्या का परिणाम। अब राघव को एक और नरक स्थान पर ले जाया गया। वहाँ बड़े बड़े कढ़ाए थे जिनमें उबलता हुआ तेल भरा था। यमदूत लोगों को पकड़कर उस तेल में फेंक रहे थे। लोग तड़प रहे थे। उनकी चीखें सुनकर राघव के कान बंद हो गए। यह क्या है? उसने कांपते हुए पूछा। यमदूत बोले, यह कुंभी पाक नरक है। जो लोग पशुओं और पक्षियों को मार कर खाते हैं, उन्हें यहाँ लाया जाता है। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब राघव करता भी तो क्या करे। अब राघव को अगले नरक का द्वार दिखाया गया। चौथा नरक,
माता पिता का अपमान। अब वे एक विशाल मैदान में पहुँचे। वहाँ जमीन लाल तपते तांबे की तरह जल रही थी। लोग उस पर दौड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे। ऊपर से आग बरस रही थी। राघव ने पूछा, यह कौन सा नरक है? यमदूत बोले, यह कालसूत्र नरक है। यहाँ उन लोगों को सजा दी जाती है जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति रोते हुए कह रहा था, मैंने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया था। अब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने कितना बड़ा पाप किया था। अब करे भी तो वह क्या करे? उसकी कोई सज़ा या कोई माफ़ी न थी। 5वां नरक होता है अहंकार का दंड। अंत में यमदूत राघव को एक और भयानक स्थान पर ले गए। वहाँ भयानक जीव थे जो सांप से भी ज़्यादा डरावने लग रहे थे। वे लोगों को बार बार काट रहे थे। राघव ने पूछा, यह कौन है? यमदूत बोले, यह रू नाम के जीव है। यह रौरव नरक है। यहाँ उन लोगों को लाया जाता है जो अपने बल और धन के घमंड में दूसरों को सताते हैं। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इतना सब देखने के बाद राघव काँप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, मुझे वापस भेज दो, मैं अब कभी पाप नहीं करूँगा। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक आवाज़ आई, मनुष्य को नरक देखने के लिए मरना जरूरी नहीं, समझने के लिए चेतावनी ही काफ़ी है। यदि तुम अपने कर्म सुधार लो तो नरक से बच सकते हो। अचानक सब कुछ गायब हो गया। सुबह का नया नज़ारा उठा। राघव अचानक अपने बिस्तर पर जाग उठा। सूरज की किरणें कमरे में आ रही थी। कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर धीरे धीरे बोला, यह सपना नहीं था, यह तो भगवान की चेतावनी थी। उस दिन से राघव पूरी तरह बदल गया। उसने जिन लोगों का धन लिया था उन्हें वापस कर दिया, गरीब की मदद करने लगा, अपने माता पिता की सेवा करने लगा और रोज़ भगवान का नाम जपने लगा। गांव के लोग हैरान थे कि राघव इतना कैसे बदल गया। लेकिन राघव मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, जिसने नरक का रहस्य देख लिया वह कभी भी पाप नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी का संदेश यही है कि इस रहस्यमय कथा में हमें एक गहरी शिक्षा मिलती है। पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका फल ज़रूर मिलता है। विश्वासघात, जीव हत्या और माता पिता का अपमान सबसे बड़ा पाप है। यदि मनुष्य समय रहते अपने कर्म सुधार ले तो वह नरक से बच सकता है। इसलिए हमेशा याद रखें, धर्म का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन वही हमें नरक से बचाता है, सच्चे सुख की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।